नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए मानो कमर कस ली है। विपक्षी पार्टियों की सक्रियता को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। इसी क्रम में बिहार में विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद आज बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की दूसरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात की गई। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दल की बैठक में यूपीए का नाम बदलकर INDIA यानी इंडिया रख दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा विपक्षी दलों की अगली बैठक में होगी। खड़गे ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ED, CBI समेत तमाम एजेंसियों को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद हैं, लेकिन हम देश बचाने के लिए साथ आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने NDA की हुई मीटिंग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। यह देखकर NDA भी 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये 36 पार्टियां रजिस्टर्ड भी हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि सारी मीडिया पर मोदी का कब्जा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आज हम यहाँ अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। मैं खुश हूँ कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब सहमत हैं। 2024 में साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। मुंबई की बैठक में ये 11 नाम तय होंगे। आगे की जानकारी भी तभी दी जाएगी। मुंबई बैठक में हम बताएंगे कि गठबंधन का मुख्य चेहरा कौन होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी, क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आवाज को दबाया जा रहा है। इंडिया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि लड़ाई NDA और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है? भारत के विचार पर हमला हो रहा है। ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। अरबपतियों का फायदा हो रहा है जो मोदी के करीबी है। लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया। इनकी सरकार से किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और डिप्टी CM तेजस्वी यादव विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए। इसे लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने ट्वीट किया, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं? देश के 28 राज्यों में से 10 राज्यों में इस समय भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की शिंदे गुट के साथ भाजपा की सरकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में पार्टी का गठबंधन है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद नई दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में NDA की भी बैठक हुई। इस मीटिंग में 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। NDA की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि NDA भविष्य में और मजबूत होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। 45 सीटें जीतने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम साथ रहेंगे, साथ मिलकर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने 10-10 मिनट तक मीटिंग में अपनी बात रखी। एनडीए की बैठक में एनडीए के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रस्ताव पास होगा। ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। पक्ष विपक्ष की चुनाव को लेकर इस प्रकार की सक्रियता को देखकर ये तो साफ है कि आने वाला लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और पूरे देश को 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार है। चुनाव से पहले और कितनी उलट-पुलट होना बाकी है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए प्रकाश टीवी।